नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिया। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक ऐसे अनियंत्रित हाथी की तरह है जो आपको वहीं ले जाता है जहाँ आप नहीं जाना चाहते। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन मन मोबाइल की ओर भगाता है। आप शांत रहना चाहते हैं लेकिन मन पुरानी कड़वी यादों में उलझ जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक जंगली हाथी को पालतू बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आप जाने। उसे एक खंभे से बांधना पड़ता है। ठीक वैसे ही मन को साधने के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास की रस्सी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम मन को कंट्रोल करने की 5 ऐसी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधियां जानेंगे जो न केवल आपके विचारों को बदलेंगी बल्कि आपके मन को भी बदलेंगी। आपका मन का बदलना बहुत जरूरी है। मन बदलेगा तभी सब सही होगा, बल्कि आपके जीवन जीने के नजरिए को नया मोड़ देंगी। चलिए शुरू करते हैं इन विधियों को। विधि सजगता सजगता और साक्षी भाव, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ देखेंगे सिद्धांत विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें सिर्फ देखना है। उदाहरण और कहानी। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, हे भगवान, मेरे मन में बहुत गंदे और अशांत विचार आते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक बहती हुई नदी के किनारे ले जाकर बिठाया। बुद्ध ने कहा, देखो, नदी में कचरा भी बह रहा है। उन्होंने कहा, जी महाराज, देखो, पत्ते भी हैं, सूखे पत्ते भी बह रहे हैं और साफ पानी भी है। क्या तुम पानी को साफ करने के लिए नदी में कूदोगे? नहीं, तुम बस किनारे बैठकर उसे देखते रहो। कचरा अपने आप बह जाएगा और पानी साफ हो जाएगा। निष्कर्ष, जब भी मन विचलित हो, खुद से कहें, मैं यह विचार देख रहा हूँ, पर मैं यह विचार नहीं हूँ। मैं यह विचार नहीं हूँ, बस मैं देख रहा हूँ। आपके मन में आपको व्याकुल करने के लिए विचार आएंगे और विचार चले जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं यह विचार नहीं हूँ। इसे साक्षी भाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे साक्षी भाव कहते हैं। विधि तीसरी देखेंगे, श्वास पर नियंत्रण। श्वास पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। सिद्धांत, मन और सांस का गहरा संबंध है। हमारे मन और सांस का गहरा संबंध है, आपको पता ही है। शिक्षण है क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, जब हमें गुस्सा आता है हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी सांसों को जानबूझकर धीमा कर ले तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। इसे क्या करना है आपको? इसे आना पान सही योग कहते हैं। अभ्यास वीडियो में दर्शकों को दिखाएं। क्या दिखाएं? इसे 5 सेकंड सांस लें, 5 सेकंड सांस को रोकें और 5 सेकंड में छोड़ें। ऐसा आप करते हो, लंबी गहरी सांस लोगे, छोड़ोगे। ऐसा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे मन तुरंत शांत होता है। यहाँ देखेंगे लक्ष्य की स्पष्टता। लक्ष्य की स्पष्टता होना चाहिए जीवन में। सिद्धांत क्या है? खाली मन शैतान का घर होता है। आपने सुना होगा, जब आपके दादा दादी बूढ़े लोग कहती थी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कैसे होता है हम जानेंगे इसे। बिना लक्ष्य का मन उस नाव की तरह है जिसके पास पतवार नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि धम्म यानी सही उद्देश्य का होना अनिवार्य है। हम जानेंगे इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे। अगर आपके पास दिन भर का कोई ठोस काम है, आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है, तो मन फालतू की चिंताओं और सोशल मीडिया के जाल में फंसेगा ही फंसेगा। एक शिक्षक के रूप में जैसे हम क्लास प्लान करते हैं, वैसे ही अपने दिन को प्लान करना मन को अनुशासित रखने की सबसे बड़ी औषधि है। यहाँ हम जानेंगे अपनी इंद्रियों को संयम। इंद्रियों का संयम इसे क्या है जानेंगे हम जो देखते और सुनते हैं वही हमारा मन बनता है। जो हम देखते हैं सुनते हैं वही हमारा मन बन जाता है। इसलिए हमको सही देखना चाहिए, सही सुनना चाहिए और सही सोचना चाहिए। एक कहानी देखते हैं इसके। एक कहानी है, एक प्राचीन बुद्ध कथा के अनुसार एक बार बुद्ध के शिष्य ने पूछा, मन को भटकने से कैसे बचाएं हे बुद्ध? बुद्ध ने उसे एक तेल से भरा हुआ कटोरा दिया और कहा, पूरे नगर का चक्कर लगाओ इस कटोरे को लेकर। अगर तेल की एक बूंद भी गिरी तो पीछे खड़ा सैनिक तुम्हारी गर्दन काट देगा। शिष्य ने नगर का चक्कर लगाया, पर उसने ना तो नाच गाना देखा, न बाजार की रौनक, न उसने कुछ नहीं देखा। कभी जान की पड़ी थी वहां तो उसका पूरा ध्यान तेल पर था।
सीख क्या मिलती है इससे? जब हम अपनी इंद्रियों आँख कान पर गहरा बिठा देते हैं कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं, तब मन भटकना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मन भटकेगा ही नहीं, मन को बस वही दिखेगा जो हमें जरूरी है। मन भटकना बंद कर देता है। हम देखेंगे विधि दूसरी पांचवी, मैत्री और करुणा। मैत्री और करुणा भी बहुत जरूरी है जीवन में। इसके सिद्धांत हैं घृणा और ईर्षा मन को सबसे ज्यादा अशांत करती हैं। हमें किसी से घृणा और ईर्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें हमेशा एक अपने आप में मित्रता, लोगों से मित्रता रखना चाहिए, करुणा रखना चाहिए। मन को कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ उसे दबाना नहीं है, उसे प्रेम से भरना भी है। बुद्ध ने सिखाया कि मैत्री साधना यानी सबके प्रति दया का भाव रखने से मन के भीतर की कड़वाहट खत्म हो जाती है। जब आप दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो आपका मन अपने आप हल्का और आपके बस में हो जाता है। यहाँ उपसंहार और सारांश जानेंगे। इसमें जो हमने अभी तक पढ़ा उससे हमें क्या सारांश मिलता है, यहाँ आपको देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना साक्षी भाव से विचारों को देखें। क्या करना है? हमको साक्षी भाव से विचारों को देखें, सांसों को अपना लंगर बनाएं, लक्ष्य को स्पष्ट रखें, अपनी इंद्रियों पर पहरा दें, करुणा और क्षमा को अपनाएं। याद रखिएगा, मन को जीतना एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास आपको आपके मन का स्वामी बना देगा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक और करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखकर बताएं कि आप इसमें से कौन सी विधि आज से शुरू करेंगे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ रिया। शांत रहें, जागरूक रहें और धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।